वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले कई दावे किए थे, बहुत से वादे किए थे जिनके मुकम्मल ना होने पर अब उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान ने यह कहा था कि हुकूमत में आकर वो 8,000 अरब रुपए का टैक्स जमा करके दिखाएंगे। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। मर मर के 4 रुपया पाकिस्तान में इकट्ठा होता है। मैं आज आपके सामने दावा कर रहा हूँ 8,000 अरब रुपया हर साल इंशाल्लाह इसी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको। तो इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले वज़ीर आज़म ने यह कहा था, उस वक्त वज़ीर आज़म थे नहीं। जब वो वज़ीर आज़म बन गए फिर ऐसा हो नहीं पाया और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ 3,842 अरब का टैक्स इकट्ठा कर पाई। 2019 में ये फिगर्स और नीचे चले गए और 13 अरब रुपए की कमी के बाद हुकूमत टैक्स की मद में सिर्फ 3,829 अरब रुपए ही जमा कर पाई। फिर 2020 में सूरत हाल कुछ बेहतर हुई, लेकिन इमरान खान की हुकूमत अपने तीसरे साल में भी टैक्स की मद में 8,000 अरब रुपए जमा नहीं कर पाई, बल्कि उसका आधा टैक्स भी जमा नहीं कर सकी और 2020 में सिर्फ 3,997 अरब रुपए ही टैक्स की मद में जमा हुए। रवा माली साल हुकूमत 4,732 अरब रुपए जमा करने में कामयाब हुई है, जो उसके हदफ से तकरीबन 18% ज्यादा है, लेकिन 8,000 अरब रुपए जमा करने का दावा अब भी पूरा नहीं हो सका। वज़ीर आज़म अक्सर ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा खैरात दी जाती है। कई बार खानम अस्पताल में दी जाने वाली खैरात का जिक्र भी करते रहे हैं, लेकिन साथ में शिकवा भी करते हैं कि यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते। वो क्या कहते हैं, ज़रा ये भी सुनिए। आप वो लोग हैं जो दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं, लेकिन स्पीकर साहब जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं। शायद वज़ीर आज़म इमरान खान ये उम्मीद करते हैं कि जो कौम इतनी खैरात देती है वो टैक्स भी देगी, लेकिन अगर ऐसा इस हुकूमत में भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि लोगों को इस हुकूमत पर भी भरोसा नहीं है। वो ये मानने को शायद तैयार नहीं है और उनको दिया गया टैक्स सही जगह पर खर्च किया जाएगा। हुकूमत ने टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए काबिल टैक्स आमदन छुपाने और इनकम टैक्स ना देने वालों को अब गिरफ्तार करने का भी फैसला कर लिया है। क्या कहा इस बारे में वज़ीर आज़म ने, ये भी ज़रा सुन लीजिए। मिलियन हमारे पास प्रोफाइल्स आ गई हैं लोगों की, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फोन बिल्स, बैंक अकाउंट्स, जिनके प्रोफाइल में यह है कि उनको टैक्स देना चाहिए। वो लोग नहीं मानते और वो कहते नहीं हम नहीं देना चाहते, तो वो बड़े सिलेक्टिव बेसिस पे अगर बहुत बिल्कुल डिफॉल्टर है और वो कहता है मैंने नहीं देना, तो आई थिंक वी कुड बेसिकली विद आफ्टर अ ड्यू प्रोसेस जस्ट वॉक इन एंड अरेस्ट हिम। तो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कर दिया है कि अब कोई ऐसा शख्स बच नहीं पाएगा जो टैक्स नहीं देगा, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब तनख्वाहदार तबके के लिए नया सैलरी टैक्स रेट भी नाफिज कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब सालाना 6 लाख तनख्वाह होने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 6 लाख से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 5% टैक्स देना होगा और 12 लाख से 18 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 10% टैक्स लगेगा और इसी हिसाब से इस स्लैब के तनख्वाहदारों को 30,000 रुपये सालाना रकम जमा करवाना होगी। तो अब इस हुकूमत ने जो टैक्स का हदफ रखा है, क्या वो इतना आसान होगा पूरा करना? फिर बहुत सारे टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया, किसी टैक्स को कम कर दिया गया, तो हुकूमत अपना हदफ किस तरह से पूरा कर पाएगी? इसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे, हुकूमत में नहीं थे, कहते थे कि 8,000 अरब रुपये मैं इसी कौम से जमा करके दिखाऊंगा, लेकिन अब बमुश्किल ये हुकूमत अपने तीसरे साल 4,700 के फिगर्स तक पहुँच सकी है और अगला साल फिर 5,800 और 900 अरब रुपये टैक्स जमा कर पाएगी हफीज़ पाशा साहब ये हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल ये कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो जब ये कह रहे थे कि 8,000 अरब तक हमारा हदफ जो है टैक्स का पूरा हो सकता है, वो इसलिए भी शायद कह रहे थे कि हमने अपने जो सबसे अमीर तबका है, जिसे हम एलीट कहते हैं, उनको जो बेशुमार मराद दिए गए हैं वो अगर आप मिला लें और जिस पे हमने कुछ काम भी किया है, तो अंदाज़ा ये है कि तकरीबन कुल कम से कम 2 से 2,500 अरब आप जो हैं मराद दे रहे हैं सबसे अमीर तबके को। तो लिहाजा अगर आप ये इकट्ठा कर पाते तो यकीनन आप के रेवेन्यूज़ में बहुत इजाफा हो सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए कि जो आपके टैक्स लॉज वगैरह जो बनते हैं उसमें उनका रोल बहुत होता है, तो वो वॉलंटरीली नहीं देना पाते। हमने एक सर्वे किया था पिछले दिनों और लोगों से पूछा था कि आप टैक्स कम क्यों देते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसलिए 2 वजूहात हैं कि हम क्यों देते हैं। एक वजह यह है
کہ ہم کیوں دیں جب اس ملک کے سب سے امیر طبقہ جو ہے وہ نہیں دیتا ہے. 40% لوگوں نے یہ کہا تھا. دوسرے 40 سے 45% لوگوں نے یہ کہا تھا جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم کیوں دیں بھائی, جب ہم دیں گے تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا, یہ کرپشن میں لگ جائے گا, اور کام جو ہے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ بدل ہو چکے ہیں. اور اگر آپ نظام میں ایک جسے کہتے ہیں نا چھڑی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بڑے سنبھل کے کیجئے, اس لیے کہ لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ اور شیٹر ہو سکتا ہے. ہمیں تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نظام میں والنٹری اسپرٹ کے بیسس پر کام کریں. صحیح. سیلف اسسمنٹ کا نظام وہ لے آئے ہیں, بہت اچھا اسٹیپ ہے حکومت کا, ماشاءاللہ اسے کامیاب ہونا چاہیے. مگر جب تک آپ یہ دو چیزیں نہیں کریں گے کہ جو سب سے امیر طبقہ, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تقریباً 75% آپ کے ریونیو انڈائریکٹ ہیں جن کا قیمتوں پہ اثر پڑتا ہے, عام شخص پہ پڑتا ہے. یہ کون سا نظام ہے کہ جس میں صرف 25% آپ ڈائریکٹ ٹیکسز سے اٹھا رہے ہیں, اور ڈائریکٹ ٹیکسز وہ ٹیکسز ہیں جو امیر دیتے ہیں. صحیح. اور اس لیے صاحب یہ جس امیر طبقے کی مراد کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں 2 سے 2.5 ہزار ارب روپیہ یہ جمع ہو سکتا ہے, یہ کون سا امیر طبقہ ہے؟ یہ بڑے بڑے بزنس مینس کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کو جو مراد دی ہوئی ہیں وہ حکومت نے وہ براہ راست مراد دی ہوئی ہیں, ٹیکس چھوٹ دی ہوئی ہے. ذرا اس کی تھوڑی وضاحت ہو تو لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو سکے گی. سب سے پہلے جو ہمارا ایک بہت امیر طبقہ ہے جو ہمارے زرعی شعبے میں ہیں, جو ہمارے بڑے زمیندار ہیں, 1% زمیندار پاکستان کے ان کے ہاتھ میں 23% زمین ہے. آپ یہ سوچئے کہ ان کے جو زمین ہے ان کے پاس وہ بہت زیادہ ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں اس طبقے سے ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے کم از کم 150 سے 200 ارب ملنا چاہیے, کم از کم. اچھا. ملتا کیا ہے؟ کھینچ کھانچ کے 2 ارب روپے. آپ کا پورا جو سب سے امیر طبقہ ہے وہ 2 ارب دے رہا ہے زرعی شعبے سے. دوسری طرف آپ آ جائیے, آپ جو ہمارے بڑے بڑے گھر والے لوگ ہیں, پراپرٹی اونرز جو بڑے اچھے لوکیلٹیز میں رہتے ہیں, 2 3 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, ان کی پراپرٹیز کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 کھرب ہے. اچھا. 8 سے 10 ہزار ارب. ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ سب ملا لیجئے, پروونسز کا بھی اربن پراپرٹی ٹیکس اور حکومت کا بھی رینٹل انکم ٹیکس, کھینچ کھانچ کے 25 سے 26 ارب روپے ملتے ہیں. یہ 2 ہی ایسے اگزامپل ہیں جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح کے مراد بانٹے ہوئے ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ جب ایک شخص جو ایک بہت بڑے گھر میں رہتا ہے اور اس کی پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ کھینچ کھانچ کے 10,000 روپے بنتی ہے, تو پھر آپ بتائیے کہ یہ کون سا نظام ہے, اس میں کہاں انصاف کا پہلو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.